नीबू गुड मॉर्निंग। नीबू कल रात तो नहीं, सुबह 4 बजे उठ के बहुत रो रहा था। ठीक है, बहुत रो रहा था ना, आधा घंटा। अब नीबू हमें बताएगा क्यों रो रहा था। नीबू तुम क्यों रो रहे थे? मैं सपना से रो रहा था। सुना, बोल रहा है कि मुझे सपना आया था, मैं इसीलिए रो रहा था। ये बात तो इसने अब बोली ना, पर उस टाइम पे तो पूछते पूछते रह जाइए, कुछ नहीं बोल पाएगा। और कार्यक्रम आधा घंटा 40 मिनट तक खींच सकता है, कई बार उससे भी ज्यादा। नीव जब रोने लगता है ना, चाहे चोट लगे या किसी भी रीजन की वजह से, तो इंस्टेंट चुप कराना उसको एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 10% टाइम ही ऐसा होता होगा कि रोया और फिर तुरंत चुप हो गया, आपने कुछ बोला, आपने उसको कंसोल किया, चुप हो गया। अदरवाइज ये इतना लंबा खिंचता है ना ये प्रोसेस। कल दोपहर से ही इन लोगों की जो मम्मी है ये वापस नहीं आई है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि जनरली वो जाती है, कुछ खाना वाना का जुगाड़ करके आ जाती है। थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, 3-4 घंटा लेट, पर आए ही ना। ये तो आज तक नहीं हुआ है। कल दोपहर की गई हुई है, पूरी रात बीत गई, सुबह भी देख रही हूँ नहीं है। रात भी मैंने इसको देखा 12 साढ़े 12 बजे नहीं आई है। नीव के लिए मैंने नया ब्लैंकेट मंगवाया है, ये वाला। इसमें देखिए डायनासोर बने हुए हैं। आपको पता ही है नीव को डायनासोर कितना पसंद है। पर इसको मंगवाने का मेन रीजन डायनासोर नहीं है, कुछ और है। एक्चुअली मैंने एक रील देखा था, वहां पे ये ब्लैंकेट बता रहे थे, मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीव को अच्छा लगेगा, तो मंगवा लिया। अब कैसे आपको इसका फीचर दिखाऊं वो सोच रही हूँ। बेसिकली ये ग्लो इन द डार्क वाला है एक्चुअली। तो रूम का लाइट जो है मैंने ऑफ कर दिया है। अब मुझे बस ये पर्दा खींचना है, अंधेरा हो जाएगा। चलिए, ये कैप्चर हो गया मुझे। अरे रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा भी लाइट आएगा नहीं दिखेगा। टन टन। चलिए, मुझे लगा था नहीं होगा। देख रहे हो आप, पूरा ग्लो कर रहा है। इतना एक्साइटेड हो जाता है नीव ये देख करके, इतना खुश हो गया था। मैं ना उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढती रहती हूँ। और रील्स आर द बेस्ट वेज। आप रील्स स्क्रॉल करो, अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको बच्चों वाले रील्स, बच्चों के लिए जो चीजें मिलती है वो तो आता ही रहता है। तो मुझे आता रहता है, मैं शॉप भी करती रहती हूँ। एक और चीज मैंने नीव के लिए शॉप किया है, वो भी बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये ना 3 टूथब्रश मैंने नीव के लिए लिया है। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टूथब्रश लगा। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो इसको ओपन करते हैं। अभी ये कल ही डिलीवर हुआ है शाम को। ये देखिए, ऐसे ओपन हो गया। ये देखिए कितना सुंदर है ये। एक सेकेंड, ये ऐसे रहता है। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर, कितना क्यूट है। अब ये ओपन कैसे होगा? अंदर में टूथब्रश है, ठीक है, तो आपको बस इसको ऐसे ओपन करना है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए एक सेफ्टी भी हो गया कि अंदर में स्टोर रहेगा। फिर आप ये निकालो, बच्चे के लिए यूज करो। कितना अच्छा देखिए, पेंटेड है। फिर वापस से यहाँ डालना है, इसे बंद करना है, और ये हो गया रेडी। और ये आप ऐसे करके ना स्टैंड भी हो जाता है ये। उसके बाद तो मैंने 3 अलग अलग लिया है, तीनों ही मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। ये देखिए, ये भी कितना अच्छा है। तो ये देखिए कितना क्यूट है। मतलब बच्चों के लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आजकल मिलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मज़ा ही आ जाता है मुझे कि वाह। ये देखिए, और इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाम है। दाम भी मतलब ठीक ही है, अच्छा ही है। ये देखिए, तीनों ही मुझे इतने क्यूट लगे ना, मुझे लगा चलो ले ही लेते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या होता है कि यूज तो होता रहता है, ब्रश तो आप डिस्कार्ड करते ही रहते हो। तुमको इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? ये तीनों में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? कौन सा कौन सा कौन सा? ये वाला। ये वाला? हाँ। तुमको आता है खोलने? खोल के दिखाओ। अब वापस कैसे रखोगे अंदर, वो भी दिखाओ करके। कल इसको मैंने सिखाया तो है कि कैसे यूज करना है, अब देखते हैं। हाँ, उसके बाद दबाया। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैसे बंद करेंगे? हाँ, बंद हुआ क्या? ये नींबू के लिए काफी शॉपिंग की है इधर से मैंने। अभी एक और चीज आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला बॉटल नीव के पास है, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत टाइम से। ये ना अब लीक होने लगा है, पता नहीं, होता है ना बच्चे गिराते रहते हैं, फिर कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया है तो ये बहुत लीक होता है। मतलब ऐसे करते ही पानी निकल जाता है, तो ये कहीं भी लेके जाना मुश्किल हो गया है। था ये बड़ा सुंदर, ये देखिए, इसमें से आप इसको, ये निकल भी जाता है और उसके बाद में इसमें फिट कर दीजिए। ये आप पहन सकते हैं। स्क्रैच वगैरह तो आ ही गया है, पर बेस्ट पार्ट क्या है कि ये स्टील है अंदर, तो स्टील ही बेस्ट रहता है ना, तो स्टील है और अच्छा है।
तो मुझे ये इतना पसंद आया कि जब ये खराब हो गया ना, मुझे और कोई मन ही नहीं किया लेने का। मैंने सेम ब्रांड का ही दूसरा ले लिया है। देखिए, बस कलर चेंज कर लिया है और ये अच्छा आया है। ये ना निकल भी नहीं रहा है, जैसे ये वाला निकल जा रहा है ना इजीली, ये वाला निकल नहीं रहा है। तो ये एकदम फिक्स्ड है और सेम है ये वाला भी ऐसा होता है और अंदर में स्टील आता है। कलर तो बहुत प्यारा है ही है। तो बहुत ढूंढा मैंने कि कुछ और ले लेते हैं इस बार, ठीक है, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। ये वाला देखिए इतना अच्छा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा तो चलिए बेटा है, फिर भी मैं उसके लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ, क्यूट क्यूट चीजें ढूंढती रहती हूँ, जो थोड़ा बहुत भी मुझे लगे कि अच्छा है, क्यूट है। सोचिए अगर मेरी बेटी होती ना, ओ माय गॉड, आई वुड हैव गॉन गागा ओवर हर। मतलब लड़कियों को आपको पता ही ना कितनी सारी चीजें आती हैं। वैसे सिर्फ नीवू के लिए सामान नहीं लिया है, घर के लिए भी लिया है। तो ये कुशन कवर्स लिए हैं एक्चुअली। ये वाला कुशन जो मेरा है ये 16 बाय 16 है, तो इसके लिए ये वेलवेट वाला लिया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जिप देखिए पीछे नहीं है, जिप ऊपर की तरफ है और बिल्कुल ऐसे दिखता नहीं है, इतना अच्छा से रखा है ना। वरना पीछे रहता है जिप तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर आपको एक ही तरफ से कवर रख सकते हो आप। और दूसरा लिया है ये वाला, ये भी मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा 20 बाय 20 का कुशन है। वैसे मैं एक सोफा पे 4 कुशन नहीं रखती हूँ, 2 वहां रखती हूँ, 2 यहाँ रखती हूँ, क्योंकि अभी नींव कूदता है ना। वैसे दिखने में तो तभी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ भी 2 रखो, यहाँ 2 रखो, बीच में रखो। पर घर में बच्चा है तो उसको थोड़ा सा खुला खुला स्पेस मिले, क्योंकि वो यहाँ जंप करेगा, वहां जंप करेगा। तो मैं 2 उधर रखती हूँ और 2 इधर रखती हूँ। तो एक कहने के लिए कुशन भी आ गया, बट बच्चे के जगह भी मिल गई थोड़ा बहुत खेलने वेलने के लिए। नींव के नीचे खेलने के लिए फोन आया था उसके फ्रेंड की नैनी का, मेरी नैनी को, कि मैं आ गई हूँ, तुम भी आ जाओ। तो इन जो नैनीज लोग हैं सारे आपस में फ्रेंडशिप है, फोन नंबर शेयर किया हुआ है। एक आती है, दूसरे को फोन करती है, तीसरे को फोन करती है, तुम लोग कब आओगी। किसी एक का अगर बेबी बीमार है, आप नहीं आ पा रहा है या बाहर गया हुआ है, तो भी फोन आता है कि मैं नहीं आ रही, तुम लोग आ जाओ। तो अच्छा है ना, सबके लिए हो गया है विन विन सिचुएशन। पेरेंट्स के लिए अच्छा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे के लिए अच्छा है, बाकी बच्चे मिल जाते हैं, नैनीज के लिए अच्छा है कि बाकी नैनीज मिल जाती है, तो सब एक दूसरे का देख लेती है। एनीवेज, तो नींद तो गया नीचे। अब मैं जाऊंगी इत्मीनान से शाल लेने के लिए। 1 hour later. तो अभी तक भी ये नहीं आई है। अब इसको 24 घंटे हो गए हैं इस बर्ड को गए हुए। अब तो मैं श्योर हो गई हूँ कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद आने वाली है नहीं। अब वो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, चलिए, मुझे चर्चा करना है एक बहुत अच्छे टॉपिक पे जो आया है, एक व्यूअर का रिक्वेस्ट, वो है एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुन करके, आपको आइडिया भी आएगा, कुछ आपको अवेयरनेस आएगी, कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। पर इससे पहले मैं चर्चा करूं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देती हूँ कि जब भी मैं बात करती हूँ कुंडली पे, एस्ट्रोलॉजी पे, तो मुझे मेल आने शुरू हो जाते हैं कि हमारा कुंडली देख दो। है ना, नए व्यूअर जो जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता, उनको लगता है मैं प्रैक्टिस करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो कहते हैं हमारा कुंडली देख दो, ये परेशानी है, वो परेशानी है। पढ़ के बड़ा दुख भी होता है कि इतनी परेशानी है, मुझे बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं हेल्प करूं, पर मैं कर नहीं सकती। इसलिए मैं हेल्प पहले ही कर देती हूँ कि मेरे पंडित जी से आप प्लीज कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पे मैं नंबर दे रही हूँ, उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ। जब भी मुझे बेबी नहीं हो रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी लाइफ में आती है, जो भी मैं पहना है रत्न वगैरह वो उन्होंने ही दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। और उनकी कंपनी का नाम है एस्ट्रो स्टार टॉक और नाम है व्यास जी। उनके बेटे हैं विनोद जी, वो आपको गाइड करेंगे। आप उनसे कंसल्ट करिए और मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, प्लीज मुझे मेल मत करिए, आपका बेकार का टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्टली उनसे बात करिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा टॉपिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, कि इधर से मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, अनवांटेड चीजों पे खर्चे हो जा रहे हैं, पैसे कहीं पे अटक जा रहे हैं, होता ही आ रहा है, अचानक से ये शुरू हो गया है, हर बार तो ऐसा नहीं होता है। तो मेरी एक व्यूअर ने कमेंट किया कि उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, उनके भी पैसे अटक जा रहे हैं या खर्च हो जा रहे हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या होना, इसका संबंध हमारी कुंडली से है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जब अनवांटेड एक्सपेंस बढ़ जाए, पैसे फंसने लगे, तो इसका संबंध आपके कुंडली के 12वें भाव से ही है। देखिए, हम सबकी लाइफ में ये चलता रहता है, पैसे वेस्ट तो होते ही रहते हैं। आपने कुछ सामान खरीदा, सामान सही निकला, आपका कुछ पैसा वेस्ट हो गया, तो ओकेजनली तो ये होता रहता है, दैट इज ओके, वो तो लाइफ है, चलेगी। बट जब ये रेगुलर बेसिस पे एक पीरियड ऑफ टाइम पे होने लगे, जैसे कि मेरे साथ में हो रहा है कि मेरे पैसे फंस रहे हैं या अटक रहे हैं या खर्च हो जा रहा है, ये रेगुलरली होने लगा है इस पीरियड में। हर बार तो आप ये सुनते नहीं हो कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, यार मेरे पैसे अटक गए, पर अभी हो रहा है। तो जब फ्रीक्वेंट ये चीजें होने लगे, जिससे कि आप परेशान होने लग जाओ कि यार ये घटना बार बार घट रही है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या पैटर्न क्रिएट हो गया है, इसका मतलब इसका संबंध आपके कुंडली के 12वें भाव से है। कुंडली में 12 घर होते हैं, हर घर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये तो बेसिक्स में मैंने कई बार बताया है। तो जो कुंडली का 12वां घर है, वो आपके जीवन में जो होने वाली व्यय है उसको बताता है। व्यय यानी खर्च हो जाना।
सिर्फ व्यय को नहीं बताता, हर एक हाउस कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वरना तो जीवन में इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे कॉम्बिनेशन से आपका लाइफ बनता है। तो 12 घर अगर सिर्फ एक एक घर एक एक चीजों को ही बता रहा होता तो लाइफ की बाकी चीजें कैसे कवर होगी। इसीलिए हर एक घर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कैरी करता है, एक ही एट्रीब्यूट्स नहीं। वैसे जो 12th हाउस है ये खर्च को रिप्रेजेंट करता है, पर उसके साथ साथ अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ जेल जाने के योग को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ में विदेश की सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और भी कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक घर एक भाव बहुत चीजों को बताता है, लेकिन खर्च को भी बताता है। तो यानी कि जब भी आपके जीवन में, या जैसे मेरे जीवन में हो रहा है कि पैसे अचानक खर्च हो रहे हैं, फंस रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी मेरे लाइफ में या अंगद के लाइफ में, दोनों में से किसी के भी, कुंडली का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 12वां भाव से कनेक्शन बन गया है, 12वां भाव एक्टिवेट हो गया है। अब ये 12वां भाव कैसे एक्टिवेट होता है सोना, कोई बटन तो है नहीं, स्विच दबाया एक्टिवेट हो गया। तो वो होता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर जो अभी गोचर चल रहा है, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ये एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जो होते हैं आपके जीवन में हर एक टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि होता है आपके महादशा का मेन प्लैनेट, महादशा नाथ जिसको बोलते हैं। जैसे कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा भी आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आपको पता है लग्न स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लग्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही महादशा नाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो 9 ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह को अलग अलग टाइम पीरियड का महादशा अलॉट किया गया है। जैसे कि जब शुक्र की महादशा आपके लाइफ में आती है तो 20 साल के लिए आती है, यानी कि 20 साल जो आपके लाइफ का वो फेज है, उसमें वीनस, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर किसी का शुक्र उसके लिए बेनिफिक है उसकी कुंडली पे, तो ऑटोमेटिकली यू हैव द आंसर, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। अगर शुक्र उसके लिए बेनिफिक नहीं है, मेलेफिक है, बट ऑब्वियस 20 साल जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो होती रहेगी उसकी लाइफ में। किस किस फील्ड में ऊपर नीचे होगी, तो शुक्र जिस जिस चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसमें अच्छा या बुरा करता रहेगा। वैसे ही जुपिटर पे आते हैं, जुपिटर का महादशा 16 साल का होता है। अब उन 16 साल पीरियड में लग्न लॉर्ड के अलावा जो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में हो गया वो हो गया जुपिटर। तो 16 साल तक जुपिटर आपके लाइफ की बहुत सारी चीजों को रूल करेगा। अब किसी की कुंडली में जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो बट ऑब्वियस 16 साल जो है अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से जब सैटर्न आएगा तो 19 साल के लिए आएगा, राहु आएगा तो 18 साल के लिए आएगा, मून आएगा चंद्रमा तो 10 साल के लिए आएगा। आप समझ गए, मैं यहाँ लिस्ट दे दूंगी। तो एक तो ये महादशा नाथ हो गई। अब सोचिए किसी तरीके से ये महादशा नाथ का कनेक्शन 12वें भाव से बना हुआ है, तो वो एक्टिवेट हो गया। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपके लाइफ में 12वें भाव से जो एट्रीब्यूट्स होती है उसका बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो खर्च है उसमें एक मेजर चीज है, तो खर्च ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगी। पर किस टाइप की चीजों में खर्च बढ़ेगी वो रिप्रेजेंट करेगा प्लैनेट जो उससे जुड़ा है। ये हो गया महादशा। तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का बताता है बात। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आपके बहुत खर्चे हो रहे हैं, आप बोल रहे हो 6 साल से खर्चे हो रहे हैं सोना, तो समझ जाओ कि महादशा नाथ का कनेक्शन बन गया है 12वें भाव से। इसके अलावा इसमें अंतरदशाएं भी आती हैं। अंतरदशाएं जो होती हैं वो छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। उस टाइम पे अंतरदशा नाथ अगर आपका जुड़ गया आपके 12वें भाव से तो भी खर्चे होने लगेंगे, पर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खर्चे होंगे। उसी तरीके से अगर प्रत्यंतर दशा में वो चीज आ रही है तो और कम ड्यूरेशन के लिए अगर आएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गोचर। तो गोचर में यानी कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो भी चल रही है वर्ल्ड वाइड, जिसको आप बोलते हैं कि अभी ट्रांजिशंस हो रहा है इस ग्रह का, कोई ऐसा ग्रह जिसका ट्रांजिशन होते होते वो आपके 12वें भाव से कनेक्शन बना लिया अगर, ठीक है, तो भी आपके खर्चे जो हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो कहां पे ट्रांजिट कर रहा है, खर्चे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताती हूँ। तो हमारे लाइफ में भी रिसेंटली क्या हुआ कि हम फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे थे, वीजा अप्लाई किया, वीजा नहीं आया, 70,000 रुपए वेस्ट हो गए। अब देखिए कितना अच्छा ये सूत्र आप अप्लाई कर सकते हो अभी के अभी लाइव एग्जाम्पल कि 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन जाना, विदेश यात्रा, और रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस। हमारे साथ क्या हुआ, हम फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पैसे वेस्ट हो गए। तो यानी कि 100% आप समझ जाओ मेरे या अंगद में से किसी की कुंडली में किसी न किसी तरीके से 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है ना, मजेदार।
और क्योंकि वो एक्टिवेट है, इसका मतलब ये है कि हम फॉरेन भी आज नहीं तो कल जरूर जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ खर्च तो रिप्रेजेंट नहीं करता। या हम कोई मंदिर जाने वाले हैं, वहां पे हम कुछ पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि वो अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी इसका एक हो सकता है आपको देखने को कुछ मिले कि अच्छा इसी फेज में इन्होंने मंदिर पे भी कुछ खर्च किया, बिकॉज 12th हाउस इज एक्टिवेटेड। या आप देख सकते हो हॉस्पिटल पे खर्चा हो रहा है, जो कि हो रहा है, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है। तो आप समझ रहे हो कितना मजेदार है एस्ट्रोलॉजी, कितना आसानी से आप समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो तो क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको समझ में आया कि नहीं वो बताइएगा। अब देखिए इसी सूत्र को ना आप अलग अलग तरीके से अपने लाइफ पे लगा लीजिए। जैसे कि कोई बोलेगा कि मेरे जो खर्चे हैं वो मेरी मम्मी पे हो रहे हैं फिलहाल कुछ दिनों से, मतलब मम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, या मम्मी के लिए मैंने बहुत सारे चीजें खरीदी है, मम्मी को मैंने प्रॉपर्टी खरीद के दिया है, मम्मी को मैंने गाड़ी गिफ्ट किया है। समझ रहे हो? तो मतलब आपका खर्चा किस पे हो रहा है? मदर पे हो रहा है। यानी कि 4th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बन गया है। 4th हाउस रिप्रेजेंट मदर, 12th हाउस रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस। तो 4th एंड 12th का कनेक्शन कैसे तो बन गया, दोनों का लॉर्ड का कनेक्शन बन गया है, या फिर जैसे भी ग्रह वहां पे दृष्ट हो गए हैं, कुछ भी हुआ होगा, 4th का कनेक्शन 12th से हुआ है तो मदर पे एक्सपेंस होगा। आप बोलोगे मेरा एक्सपेंस जो है मेरे स्पाउस पे हो रहा है, मैंने उस पर बहुत खर्चे किए पिछले 1 साल में या 6 महीने पे, तो यानी कि 7th हाउस का कनेक्शन 12th से बन गया है। आप कहोगे मैंने खुद पे बहुत खर्चे कर लिए इधर से, यार मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे, अपने लिए मैंने सुख सुविधा की चीजें खरीदी, पर्सनली मैंने अपने पे बहुत खर्चा किया है कुछ टाइम पे, उसी पे खर्चा हुए जा रहा है, अनकंट्रोलेबल हो गया है। यानी कि कनेक्शन 1st हाउस का आपके लग्न का बन गया 12th हाउस से। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ महीनों से मेरा खर्चा मेरे स्पाउस पे भी उतना ही हो रहा है और बच्चे पे भी उतना ही हो रहा है सोना। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जहाँ पे 5th हाउस 7th हाउस दोनों का कनेक्शन 12th से बन रहा है। वो कुंडली के अध्ययन से समझ में आएगा। नीवू आप लोगों को अपना नेल पेंट दिखाना चाहता है, दिखाओ नीवू। यहाँ तो यहाँ पे रखो ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। रुको रुको रुको, दिखाओ। ये मेरे से इंस्पायर होकर इसने कहा मुझे सिमिलर कलर में लगाना है, बट नीवू ने 2 टोन में लगाया है, 2 कलर मिक्स किया है। कौन कौन सा किया है नीवू? पिंक ब्राउन। अच्छा लग रहा है ये तो नया। अब नीवू नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, नेल आर्ट करने के लिए आ चुका है ना। 2 कलर मिक्स होके अब लगाया जा रहा है। भाई एक से कुछ नहीं हो रहा। मम्मा ने भी लगाया है। मम्मा का कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। नीवू सुखा लिया? कैसे सुखाते हैं नेल पेंट? हवा से कैसे करके? ऐसे करके पंखा में। दोपहर में ये आज सोने के लिए आया, उसके बाद में 10 मिनट इसने ट्राई किया, फिर बोलता है अच्छा सुनो मुझे अब नहीं सोना, बाहर जाना है। मैंने कहा जाओ भाई, मैं तो चाहती हूँ ना सो, आराम से रात में सोना। तो 10 मिनट ट्राई किया इसने, मैं तो अपना टीवी देख रही थी। उसके बाद ये अपना खेलने लगा फिर आंटी के साथ में। ये वाला कुशन कवर्स के ना क्वालिटी मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं अभी, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ कल से, कि मैं सोच रही हूँ यहाँ के लिए भी सेम ब्रांड का कोई और कलर का ले लूँ। मतलब सेम ग्रीन के वेलवेट वाले में ना मुझे अगर ग्रे मिलता है तो मुझे ना फॉर आई डोंट नो वाई, बट मुझे फॉर सम रीज़न यहाँ पे ग्रे बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ये देखिए नीवू ने अपनी प्यार की निशानी मेरे लिए कहाँ छोड़ी है। यहाँ पे किचन में 2 हार्ट चिपका के गया है। ये अरे रे उखड़ जा, ये स्टिकर वाला बुक है ना उसका, वहां से देख रही हूँ। अरे स्टिकर निकाल के यहाँ पे चिपका के गया है। अभी मैं आती हूँ किचन में, दूर से ही मुझे दिखता है कि अरे कुछ तो यहाँ पे चमक रहा है, क्या लगा हुआ है। देखती हूँ तो देखिए कितना स्वीट जेस्चर। उस दिन जो नेस्टेशिया का प्रोडक्ट आया था याद है, जो कि टूटा हुआ आया था, वो मैंने फिर से रिप्लेसमेंट में डाला था। तो ये देखिए आज अगेन डिलीवर कर दिया इन लोगों ने। लेट्स होप कि इस बार ये टूटा हुआ ना आया हो। मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए ये ओपन कर ही रही थी तब तक अंगद भी आ चुका है। तो ये तो पहले ही देख लीजिए, ये टूटा हुआ नहीं आया है। पिछली बार यही वाला टूटा हुआ आया था ना, मेन जो इसका जग है, ये कम्प्लीटली इंटैक्ट है। तो आई एम होपिंग कि अंदर वाला ये टम्बलर्स तो इंटैक्ट होगा ही होगा। खोलती हूँ। आ जाइए आ जाइए। हेलो जी। नीचे नींबू दिखा गया? नहीं था, अभी गया थोड़ी देर पहले। कैसा रहा दिन? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। yes. और चमक रहे हो वाइट में। मुझे फॉर सम रीज़न अंगद पे सबसे सुंदर जो कलर लगता है दैट इज़ वाइट, एंड ये मेंटेन भी कर पाता है। यही वाइट मैं पहनूं तो देखने लायक नहीं रहूंगी शाम तक दोस्तों, अगर मैं बाहर से आई हूँ। बट इसका देखिए एकदम क्लीन रहता है, तो ये मेंटेन भी अच्छे से करता है। तो चलिए सब कुछ इंटैक्ट तो है, पर नहीं मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो इसका मेन फीचर देख के मैंने लिया था वो काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये देखो, इसमें यहाँ पे ये लगा हुआ है होल्डर, राइट। तो इन लोगों ने जग में क्या किया है, ऐसा खांचा बनाया है जिसमें कि ये अच्छे से फंस सकता है, तो ये नीचे गिरेगा नहीं।
पर जो ग्लासेस है ना, इससे ये इजीली गिर जा रहा है। मतलब ये देखिए, क्योंकि यहाँ कोई खांचा ही नहीं है होल्ड करने के लिए। और ऐसे सिर्फ आप देखोगे बिना उसके ब्राउन वाले के, तो ये ग्लास बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है, मतलब कुछ भी वैसा अलग नहीं लग रहा है। ओनली व्हेन यू सी विद दिस ब्राउन वाला स्ट्रैप्स, तभी ये थोड़ा यूनिक लग रहा है ना। पर सिलिकॉन का भी नहीं है, पता नहीं प्लास्टिक है। हाँ, प्लास्टिक जैसा है, टूट भी जाएगा, पर ये गिर जा रहा है। मतलब किसी को सर्व करो और इसे गिर जाए तो कैसा लगेगा। और ये है मेन जो इसका है, मुझे ये अच्छा लगा। इसमें भी कोई होल्डर वोल्डर नहीं है, बट इट फील्स नाइस। आप ऐसे सर्व कर सकते हो, मतलब पानी का अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे खांचा नहीं है तो ये गिर जा रहा है। और अगर इसको फेविक्विक से चिपका दिया अंगद तो फेविक्विक से चिपका दे, वॉश कैसे करोगी? अंदर कचरा फंसेगा फिर कचरा फंसेगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे ये रखना चाहिए, पर मैं इसको जाने देना नहीं चाह रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये अलग से ये लोग बेचते नहीं है, तो ये थोड़ा सा तो इनका प्रॉब्लम है, इस पर दिमाग लगाना चाहिए था। तो लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट आई एम लविंग दिस थिंग एक्चुअली। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मे भी बस इसके लिए मैं ये रख लेती हूँ और इस ग्लास को ऐसे ही यूज़ कर लूँगी। तो इसे ना यहाँ रख दिया है मैंने डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि हम लोग इसे रोज़ यूज़ करने वाले हैं। कोई भी चीज़ आप रख देते हो संभाल करके कि कभी कोई गेस्ट आएगा तो उनको देंगे यूज़ करने, तो गेस्ट तो हमेशा आते नहीं है, चीज़ पड़ी की पड़ी रह जाती है, आप उसको भोग नहीं पाते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ों को ना यूज़ भी करती रहूँ। तो इसको तो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करूँगी। कौन है? हमारे पास मिस्री है। क्या? मिस्री। मिश्री? हाँ है। कौन बताया? मुझे खाना है मिश्री। कहाँ से क्या याद आता है? आजा, मिश्री खाना है। जो जो दूसरे बच्चों को देखेगा सब उसको याद आता रहता है। कहाँ से इसको याद आया मिश्री? देखिए, वो तो थैंकफुली है, जो पूजा करवाया था ना घर में सत्यनारायण की कथा, उस टाइम पे मंगवाया था, है नीवू। और अंगद बोल रहा है मिश्री एक टाइम पे नीवू की एक फ्रेंड भी थी, तो कह रही है मिश्री तो नहीं है, मिश्री तो चली गई। कह रहा अरे वो मिश्री नहीं, खाने वाला मिश्री। आज तुम दोनों मैचिंग लग रहे हो। नीवू पापा और तुम ट्विनिंग कर रहे हो। ट्विनिंग। अब तो देखिए अंधेरा हो गया, फिर से रात हो गई है, और बर्ड जो है ये वापस नहीं आई, कल 12 बजे की गई हुई। तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि नहीं ही आने वाली है। मैं बार बार आकर के देख रही हूँ। इधर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए, मुझे बुला के बोल रहा है नीबू देखो मम्मा मैं छोटा बड़ा हो रहा हूँ। दिखाओ तो कैसे छोटे बड़े हो रहे हो। ये देखो नींबू छोटा है, अब देखना नींबू का शैडो कितना बड़ा हो गया। अब ढिंकी चिकी। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। ढिंकी डिंग 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 ढिंकी डिंग 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 चिक ढिंकी डिंग 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 टिक 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 ढिंकी डिंग डिंग डिंग। ये लोग तो दोनों खेल रहे हैं, मैं मीनवाइल जा रही हूँ नीचे, तो सब वॉक करके आती हूँ। पूरा दिन घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, तो शाम को एटलीस्ट ट्राई करती हूँ निकलूं। तो आज नीव नीचे खेलने के लिए गया ही नहीं, अंगद के साथ ही खेलता रह गया, वरना वो निकलता है फिर हम लोग भी चले जाते हैं। तो मैंने अंगद को बोला कि मैं 20-25 मिनट थोड़ा सा घूम करके आती हूँ, तुम तब तक खेलो। उसके बाद अंगद की मीटिंग है, तो फिर तो मैं नीव को संभालूंगी, वो मीटिंग अटेंड करेगा। थोड़ा सा हवा खा के आती हूँ, अच्छा मौसम लग रहा है, हवा चल रही है, गाना सुनूंगी, वॉक करूंगी, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए, इसी के साथ आज का जो व्लॉग है मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे कमेंट करिएगा कि और टॉपिक्स पे शोना वीडियो बनाओ, तो मैं आपसे कभी कभी शेयर करती रहूंगी। ऑन दिस नोट मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।